चलो अब ध्यान से सुनो। इंग्लिश में हम लोगों ने लड़की बात मत करो। इंग्लिश में हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था। हमने कहा था लैंग्वेज से स्टार्ट किए थे। लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन विच वी कन्वे आवर थॉट टू अदर। भाषा संचार का वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का क्या करते हैं, आदान। ये पढ़ लिया था। उसके बाद आपने साउंड पढ़ा था। साउंड द बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज साउंड, माने भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि। ध्वनि के बाद आपने देखा था ध्वनि में कुल 26 अक्षर होते हैं साउंड्स, लेकिन ध्वनियाँ जो होती हैं 44। जैसे ओ डब्ल्यू एल आउल पढ़ते हो, जबकि ओ एन आई वन पढ़ते हो। एक को आप व से पढ़ रहे हो, एक को अ से पढ़ रहे हो। जैसे ओ डब्ल्यू एल और ओ एन ई, ओ से ही दोनों की शुरुआत हो रही। यहाँ भी ओ से हो रहा है और यहाँ भी ओ से, लेकिन यहाँ वन पढ़ रहे हो और यहाँ अ पढ़ रहे हो, यहाँ व पढ़ रहे हो, यहाँ आ पढ़ रहे हो, आउल। जैसे और बताए थे यूनिटी और यूनिवर्सिटी न, यूनियन, ये सब आपने देख लिया था। और ये भी बता दिए थे अगर शुरुआत क से ज्ञ तक में है, अगर क से ज्ञ तक में है तो ए लगाएंगे, और अ से अह तक में है तो, अब ये स्वर और व्यंजन मत सोचना कि जहाँ स्वर, यहाँ तो स्वर है लेकिन क्या लगा रहे हो, ए। समझ गए। अगर क से, पहले इसको हिंदी में लिखना, और अगर क से अंग तक, क से ज्ञ तक आया तो क्या लगाओगे, ए। और अगर अ से अह तक आया तो एन। जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी देखो एन लगेगा, क्यों, क्योंकि इसको पढ़ते हो ऑनेस्टी, ऑनेस्टी। पहली बात तो आप लोग पढ़ना ठीक सीखो ना। जैसे अभी आप इसी में से बोलना चालू कर दें कि प्लूरल बोलो। हाँ बोलो, हाँ नहीं बोलो कुछ, हाँ जिनका, हाँ प्लूरल, गधा, ये प्लूरल होता है, प्लूरल, प्लूरल, समझ गए। तो प्लूरल तो पहले बोलना सीखो ना, थोड़ा सा मोल्ड करो अपने जीभ को। जब तक अपने स्पोकन में नहीं, ये स्पोकन नहीं चलेगा यहाँ। जब तक अपने जीभ को आप मोल्ड नहीं करोगे तब तक बोल नहीं पाओगे। प्लूरल होता है, प्लूरल नहीं होता है, प्लूरल, प्लूरल, ठीक। तो नाउन को आपने देख लिया था, नाउन 5 प्रकार का, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल, सब बता दिए थे। अब हम लोगों को देखना है कि कौन नाउन का कौन सा पार्ट देखना है। नहीं आएंगे यार, बोल दिए हैं सबको, नहीं जाएंगे भैया। आज आप लोगों का बोल दिए, वो लोग जा रहे हैं कपड़ा वपड़ा पहन के आएंगे, डांस वांस करेंगे बढ़िया से। हाँ अब आप 14, हाँ अब आप लोग बता दिए हो, अब यही मना लो आप लोग। वो लोग आएंगे तो 14 नवंबर है तो पहले ही बता दिए थे कि आज मनाया जाएगा, ठीक। हाँ अब आप लोग मनाते हो टीचर्स डे, तो हम लोगों का भी फर्ज हो गया है, ठीक। देखो क्या है नाउन का, अब हम लोगों को देखना है नाउन का नंबर, नंबर ऑफ नाउन, नंबर ऑफ नाउन, नाउन का क्या नंबर। देखिए भैया नाउन में जो भी नंबर जो होते हैं, या तो वर्ब का नंबर होगा या तो नाउन प्रोनाउन का। एडजेक्टिव का कोई नंबर नहीं होता। जैसे आप बताओ हैप्पी, हैप्पी माने खुश, हैप्पीज लगाते हो क्या, नहीं। जैसे हम कहें रेड, रेड से लगाते हो क्या, नहीं। रेड माने लाल, तो ये एडजेक्टिव है। तो बनता किसका एक वचन बहुवचन है, या तो नाउन प्रोनाउन का या तो वर्ब का। जैसे गो का, जाना, गोज, एक वचन हो जाएगा। तो या तो सिंगुलर प्लूरल बनेगा नंबर का यानी नाउन प्रोनाउन का, या तो फिर वर्ब का। कलर का कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। जैसे कहें लाल रंग, तो लाल रंग एक ही है, ये नहीं कि उसमें बहुत लाल रंग, ये चटकार रंग, ये ललका पियर का, वो नहीं, पीला रंग एक ही है, लाल एक ही है ना, तो वो सब चला जाएगा एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का कोई भी सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। तो यानी सिंगुलर प्लूरल या तो नाउन का होगा या तो वर्ब का। क्लियर। अब यहाँ देखो नंबर जो है, ये नंबर अंग्रेजी में हम लोग 2 ही नंबर देखेंगे, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। जिन शब्दों से एक व्यक्ति या एक वस्तु का, जिन शब्दों से एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक प्लेस का बोध हो, उसे हम कहेंगे सिंगुलर नंबर। और जिन नंबर से एक से अधिक माने 2, 3 कुछ भी, तो उसे हम कहेंगे प्लूरल। अगर एक है तो सिंगुलर और एक से अधिक प्लूरल।
तो एक को हम कहेंगे सिंगुलर और एक से अधिक प्लूरल। सिंगुलर और अगर एक से अधिक है, एक से अधिक, तो एक से अधिक को हम क्या कहेंगे? प्लूरल। यहाँ ये नहीं है कि भैया ध्यान सुनो, बात मत करो जी तुम लोग। अगर एक से अधिक है तो प्लूरल कहेंगे। दो है राम एंड श्याम, तो इज नहीं लगाते बल्कि आर लगाते हैं। राम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट। यहाँ इंग्लिश में नंबर दो ही है, या तो सिंगुलर या तो प्लूरल। संस्कृत में तीन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहाँ दो ही है, केवल और केवल, या तो एक वचन या तो बहुवचन। एक है तो एक वचन, एक से अधिक है तो बहुवचन। अब जो नाउन है इसका नंबर होगा। ये नाउन सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, जबकि एडजेक्टिव सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता। वर्ब भी सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी। जैसे गो माने जाना, गोज माने भी जाना। गो बहुवचन है, गोज एक वचन है। जो क्रिया होता है अपने मुख्य रूप में बहुवचन होता है, जबकि जब उसमें यस या यस लगाते हैं तो एक वचन हो जाता है। क्लियर? क्रिया मुख्य रूप में बहुवचन, अब जबकि अपने माने जैसे है उस रूप में हमेशा बहुवचन। जैसे गो आप देखते होंगे गो ही लिखा रहता है, तो क्या है? एक वचन। और वैसे पे अगर ईएस लगा देंगे, बहुवचन था और ईएस लगा देंगे तो एक वचन। सॉरी गलती बोल दिए, उल्टा। ठीक, हाँ गलत बता नहीं रहे, गलत बोल दिए, बस बता तो दिए। अरे भैया गो है बहुवचन है, गोज लगा दिए एक वचन हो गया बस। ठीक, अब नाउन का नंबर जो है, जैसे अब या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर देखो जैसे बॉय है, क्या कर दोगे? बॉयज। ठीक, जैसे सिटी है, क्या कर दिए? सिटीज ना। बॉक्स है, बॉक्सेस हो गया ना। जैसे बस है, बसेस हो गया ना। और मान लो नाइफ है, नाइफ्स हो गया, नाइफ्स ना। बस ऐसे ही समझ लो। अब सोचो कि यहाँ जैसे मैन है, मेन हो गया। अब ये देखो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि कई चीज़ लिख दी है और सब में अलग अलग। कहीं यस लगा के बना रहे हो, कहीं आई एस लगा के बना रहे हो, कहीं ई एस लगा के बना रहे हो, कहीं आई वी ई एस लगा रहे हो, कहीं बीच में परिवर्तन कर रहे हो। तो ये अगर हम नियम के थ्रू पढ़ लें तो क्लियर हो जाएगा कि कहाँ हम यस लगाएंगे, कहाँ यस लगाएंगे, कहाँ आई ई एस लगाएंगे, कहाँ वी ई एस लगाएंगे, कहाँ ई एस लगाएंगे। ठीक, तो ये सब अलग अलग नियम पढ़ लोगे तो क्लियर हो जाएगा। इसके कुल 6 नियम हैं। कितने? 6 के 6 नियम जब आप पढ़ लोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक, पहला नियम क्या कहता है? रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर 1, नाउन को एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम नंबर 1। जिन शब्दों के अंत में, न अंत की बात कर रहे हैं, अंत में यस हो, यस यच हो, यक्स हो, सी एच हो, और इस सी एच का अगर मतलब च है तो केवल यस लगाएंगे ना। तो ऐसी स्थिति में बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? बहुवचन बनाते समय ई एस जोड़ते हैं, ई एस। जैसे सिंगुलर और इस तरह प्लूरल ना। देखो जैसे बस है, बी यू एस, क्या है अंत में, तो क्या जोड़ेंगे? अगर मान लो डिस, डी आई एस एच, डिस माने डिसेस, डिस का क्या हो जाएगा? डिसेस। ठीक, एक्स वाला देख लो, बॉक्स, बॉक्सेस। ठीक, अब मान लो सी एच वाला मोनार्क है, मोनार्क माने राजा,
ये गड़बड़ हो गया, क आ गया। हाँ, ये क वाला नहीं करना अभी ना। अगर पढ़ने पे क आएगा, पढ़ने पे च आएगा तभी ईएस लगाना है। स्टमक क आ गया ना पढ़ने पे, अगर क आएगा तो केवल एस जोड़। ब्रेंच, हाँ बेंच हो गया, BENCH, बेंचेस हो जाएगा। ब्रांचेस, हाँ ब्रांच, BRANCH, ब्रांच, ब्रांचेज हो जाएगा। ठीक, ये देखो अब यह CH वाले का कंडीशन याद रखना, बहुत सारा है यार। जैसे CH वाले कंडीशन याद रखना, अगर CH है और CH का अर्थ च है तो वहाँ लगाएंगे बहुवचन बनाते समय। लेकिन अगर CH का अर्थ क है, CH का अर्थ क्या हो जाए क, अगर CH का मतलब अगर क रहे तो ऐसी स्थिति में ES न लगाकर बल्कि जैसे स्टमक, इसका बहुवचन बनाते समय स्टमक्स बन कर लिखते हैं, स्टमक। CH है तो यहाँ यस लगा देंगे। ठीक, मोनार्क माने राजा, मोनार्क क रहेगा तो मोनार्क्स। ठीक, हाँ बहुत सारा है, आप इसको उतारो। रूल नंबर फर्स्ट, कहीं छूटा हो उतार लो जल्दी से। ठीक, अरे बहुत नियम है, कितना चलो देखो नियम नंबर 2 देखो, रूल नंबर सेकेंड, फिर से नाउन का है। अभी आप लोग पढ़ रहे हो नाउन का बहुवचन बनाने, भला ये तो पहचान लेना कि ये नाउन है और इसका बहुवचन कैसे बनेगा ना, वहाँ ज़रूरत पड़ेगी ना। कैसे प्रीपोजिशन के पहले क्या है, अगर मान लो प्रीपोजिशन के पहले ये है तो कैसे पहचानोगे। जैसे होम और हाउस में क्या अंतर है, ये सब पहचान के रखो आप। होम मतलब क्या, घर। हाउस माने क्या, होम माने अपना घर, हाउस माने किराए का घर ना। हाँ न, हाँ हम लोग होम में रहते हैं ना। चलो रोल नंबर सेकेंड, नहीं लिखते हो, देखते हो वेडिंग्स जो भी है जहाँ शादी विवाह होता है, कौन हाउस लिखते हैं, कौन हाउस जानते हैं। वहाँ किसके देंगे, किराए पे। जाबा शादी ब्याह कही के फिर तू खाली करवा दूसर के फिर करे वहाँ गेस्ट हाउस ना, वहाँ ठहरवा पैसा दे के किराया पे लेके, समझ गए। गेस्ट हाउस मतलब जो भी मेहमान अतिथि ना। अब चलो, अब देखिए रूल नंबर 2 क्या है। अगर अंत में ओ हो और अंत में ओ हो तो 2 बार ओ लिख रहे हैं ना। अगर अंत में क्या हो, ओ हो, अंत में ओ हो और ओ के पहले यहाँ स्वर हो, ओ के पहले स्वर हो और ओ के पहले व्यंजन हो। अगर अंत में किसी भी शब्द के अंत में ओ हो और ओ के पहले स्वर हो, और या तो ओ के पहले व्यंजन हो सकता है। अगर ओ के पहले स्वर होगा तो केवल और केवल, और अगर व्यंजन रहेगा, ध्यान से सुनो, अगर किसी शब्द के अंत में ओ हो, ठीक, हाँ गधा मैंगो वहाँ बताओ थे अंत में ओ हो और ओ के जस्ट पहले स्वर हो, या अंत में ओ हो और ओ के पहले व्यंजन हो। अगर ओ के पहले स्वर होगा तो केवल यस लगाएंगे, और अगर ओ के पहले व्यंजन होगा तो ईएस लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखोगे तब समझ में आएगा। सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर मतलब जैसे मैंगो, MANGO, ओ के पहले क्या है, व्यंजन है, तो क्या लगाएंगे, मैंगोज। रुक जाओ, पोटैटो माने क्या, पोटैटो रोज खाते हो, सब्जियों का राजा है, आलू सब्जियों का
केवल लौकी और एक आख सब्जी छोड़ देंगे आप ना। भिंडी में भी डाला जाता है ना, लौकी में भी आजकल लोग एकदम बढ़िया से डाल लेते हैं। हाँ समझ गए। तो ये आलूओं का राजा है, आलू सब्जियों का राजा। तो अंत में टी है, बात मत करो। देखो ओ है और ओ के पहले क्या है, ओ के पहले क्या है। तो ऐसी स्थिति में टोमेटोज, ठीक। जेड हीरो जैसे लिख दिए, हीरोज ना। अब ऐसा बताओ जिसमें ओ हो, ZOO, जू माने चिड़ियाघर, तो जूस, ठीक। रेडियो का रेडियो, देखो फिर क्या आया, इसके पहले क्या आया, स्वर, तो जूस। अभी बताएंगे। देखो रेडियोज कर देंगे, रेडियोज, ठीक। ये जू वाले में गड़बड़ हो गया, क्यों? क्योंकि जू क्या है, प्लूरल ही खुद है, ये खुद क्या है, प्लूरल ना। यहाँ ऐसे मत बनाना, जैसे पीपल माने क्या, खुदाई क्या है, खुदाई बहुवचन है, लोग नहीं है, खुदाई बहुवचन है। तो इसका हम यस या यस नहीं, ठीक। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो खुद बहुवचन होते हैं, उनका यस या यस लगा करके बहुवचन बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ठीक। एक वचन होबे नहीं करे, पर्सन लिखे पड़े, पीपल को लिखना पड़ेगा पर्सन। रेडियोज हो गया ना भैया, यस लग गया। अगर स्वर है, ओ के पहले क्या है, स्वर, ओ के पहले स्वर है तो क्या लगाओगे, वही तो लिखे हैं गधा। उतार लो, अब ये सेकेंड रूल था, उतारो जल्दी। अब फिर थर्ड लिखें। चलो देखो, जो है कुछ चीज़ें आप याद भी रखो भैया। जब नाउन पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि कौन तीन कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को हम एक वचन बहुवचन बनाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल और प्रॉपर नाउन का एक वचन बहुवचन विशेष कंडीशन में तो नहीं बनता ना, सामान्य कंडीशन में नहीं बनता, बहुत विशेष कंडीशन में बनाएंगे। और बनाने का तरीका आगे बताएंगे आपको, धीरे धीरे करके सीखोगे। आप सोचते हो एक बार में पूरा पैर रख दे, अरे आप कह रहे हो टी माने चाय, चाय क्या है, मटेरियल नाउन। और वाटर, ये मटेरियल नाउन, ये क्या है, मटेरियल नाउन का बहुवचन नहीं बनता। लेकिन बहुवचन बनाने के लिए अगर दिखाना हो तब, जैसे रिंग ऑफ गोल्ड्स माने अंगूठी है, किसकी, गोल्ड की। अगर गोल्ड कहेंगे सोना तो बहुवचन नहीं बनेगा, लेकिन अगर उसका कोई चीज़ आप बना लिए हो, कुछ चीज़ उससे बन गया है, तब वहाँ हम लगा सकते हैं, तब उसका एक वचन बहुवचन होगा। गोल्ड अगर कहेंगे तो नहीं बनेगा, लेकिन अंगूठी गोल्ड की तो वहाँ बना सकते हैं, वहाँ विशेष स्थिति होगी। अगर हम कहें ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन का बहुवचन नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, मटेरियल के अंतर्गत। लेकिन अगर हमको ये दिखाना हो कि देयर आर मेनी गैसेस इन द सराउंडिंग्स, परिवेश में कई प्रकार की गैसें हैं जिनमें ऑक्सीजन एक है, तब वहाँ बना सकते हो। अरे सब कंडीशन, टर्म ऑफ कंडीशन है, तब वहाँ बनेगा। आप लोग कुछ भी जानते नहीं, बस पूछ लो, जो नहीं मन करे पूछो, ठीक। रूल नंबर थर्ड देखो, रूल नंबर थर्ड देखो, यहाँ है बस। जैसे यहाँ क्या रहे, अंत में वाई रहे और अंत में वाई रहे, वाई के पहले स्वर हो और वाई के पहले, देखो रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, यदि किसी भी नाउन या प्रोनाउन के, लड़के बात मत करो भाई, इधर देखो, यदि किसी भी नाउन और प्रोनाउन के अंत में, ध्यान दोगे तो याद हो जाएगा, नहीं तो बात करोगे तो फिर आधा इधर जाएगा आधा उधर। अभी उसको याद पूछ लें तो फिर भूल गए होगे, क्योंकि बात करने में दिमाग है। या तो बात कर सकते हो एक बार में, या तो दिमाग में सेव कर सकते हो, दोनों काम एक साथ होगा नहीं, ठीक। यही तो कह रहे हैं कि अगर अंत में क्या हो, किसी भी नाउन या नाउन के अंत में वाई हो और उसके जस्ट पहले स्वर हो, या किसी भी नाउन के अंत में वाई हो और उसके पहले व्यंजन हो, तो इन दोनों का कंडीशन क्या है। अगर वाई है
और अब पहले स्वर है, वाई के जस्ट पहले क्या है स्वर, तो केवल यस लगाएंगे। और अगर वाई है और उसके पहले व्यंजन है तो आई ई एस लगाएंगे ना। जैसे वाई, बी ओ वाई। बताओ वाई के जस्ट पहले क्या है, वाई के जस्ट पहले क्या है, क्या लगा देंगे बहुवचन बनाते समय। जैसे की है, वाई के जस्ट पहले क्या है स्वर, वाई के जस्ट पहले, तो क्या बनाएंगे। जैसे फैमिली है, फैमिली, वाई के जस्ट पहले क्या है एल है, तो क्या बनाएंगे फैमिलीज, फैमिलीज। देखो आई एस लगा। ऐसे ही सिटी, सिटी का सिटीज, आई ई एस लगा। क्यों, क्योंकि वाई के जस्ट पहले क्या है। तो और जैसे ट्राई, ट्राइस, आर्मी, आर्मी है, आर्मी, क्या बनाएंगे आर्मीज ना। समझ गए। तो अगर अंत में तीसरा नियम ये कहता है, रूल नंबर 3, कि अगर किसी भी नाउन के अंत में वाई है और वाई के जस्ट पहले स्वर है तो ऐसी स्थिति में केवल यस लगा के बहुवचन बनाएंगे। और वाई के जस्ट पहले व्यंजन है तो ऐसी स्थिति में ना आई ई एस लगा करके क्या बनाते हैं बहुवचन। ठीक, ये भी बहुवचन बनाने का नियम है। ये भी, ये था नियम नंबर 3। इसको उतारो, तब हम लोग करते हैं नियम नंबर 4। बात मत करो। देखो एक यहाँ गलत हो गया है। ट्राई माने प्रयास करना, और प्रयास करना एक्शन जहाँ दिखा वर्ब है। ये नाउन न हो करके बल्कि क्रिया है, वर्ब है। ठीक, क्रिया को आप पहचानते हो, गया कौन गया। वर्ब में अगर क्रिया में क्या लगाने से जो उत्तर मिलता है वही कहलाता है नाउन। गया कौन गया, राम गया। गया किधर, कौन गया, तो यानी राम। जब आप लगाओगे कौन या किसको लगाने से जो मिलेगा उत्तर, जब वहाँ पढ़ाएंगे ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट, तब क्लियर होगा। ये वाला ट्राई माने प्रयास करना। आप अभी याद करो, अभी इतना याद कर लो कि जिसको हम बोलते समय अंत में ना आए। जैसे गो क्रिया है, कम, रन, प्ले, तो ना जहाँ आए सब, प्ले माने क्या, तो ना जहाँ आएगा वो सब क्या है क्रिया। तो अभी हम लोग किसका बहुवचन बनाना देख रहे हैं, नाउन का। तो यहाँ ये ट्राई जो है ये क्या है, वर्ब है। अब है तो इसका ये ही होगा, लेकिन जानते रहो कि ये नाउन ना है बल्कि क्या है, वर्ब है। सिटी एक किसका नाम है, प्लेस का ना, शहर का। रूल नंबर 4 देखो क्या, और ये रूल नंबर 4 खूब पूछता है। अपवाद इसका पूछता है, अपवाद पूछता खूब है, याद रखना अच्छे से। रूल नंबर 4 क्या कहता है, अगर किसी नाउन के अंत में यफ या एफ आई है, अंत में क्या है, एफ या एफ ई है, एफ ई, तो ऐसी स्थिति में एफ या एफ आई को क्या करते हैं, एफ या एफ आई को हटा देते हैं और हटाकर वी ई एस जोड़ते हैं। हटाकर क्या जोड़ देते हैं, वी ई जोड़ते हैं। ठीक, ये है बहुवचन बनाने का नियम। और इसका ये नहीं पूछेगा, इसका अपवाद पूछता है। रूल नंबर 4 का अपवाद ही पूछता है बार बार। जैसे नाइफ है, KNIFE, नाइफ, और इसमें के जो है साइलेंट है। के क्या है, नाइफ माने होता है चाकू, नाइफ माने चाकू। तो इसका बहुवचन बनाते समय हम लोग करेंगे क्या, KNIVES, एफ आई को हटा के क्या जोड़ देंगे, VES ना। जैसे ड्वार्फ है, ड्वार्फ, ड्वार्फ, ड्वार्फ माने होता है बौना, ड्वार्फ माने बौना। तो इसका जब बहुवचन बनाओगे तो क्या लिखोगे, ड्वार्फ्स, ड्वार्फ्स। तो देखो ये क्या हो गया, इसका अपवाद ना। तो ये अपवाद अलग से करना। जैसे ये देखो आप लिखना, ये ड्वार्फ जो है यहाँ VES नहीं लगाएंगे। 5-6 ऐसे हैं
जिसको आपको याद करके ही रखना है। ड्वार्फ जैसे है, इसके साथ भी यस मत लगाना। ड्वार्फ्स, ड्वार्फ्स देखो केवल एफ के साथ क्या लगा दिए, एस, ड्वार्फ्स होगी। डी आर ए, डी आर दोनों तरफ गलत है, ड्वार्फ, ठीक। DWARF ड्वार्फ, यहाँ सही है, DWARFS ड्वार्फ, ठीक। नाइफ के अलावा और भी ऐसा देखो जिसमें क्या आ जाए, VES आ जाए, वाइफ, हाँ वाइफ, वाइफ को वाइफ्स, लाइफ, लाइफ्स, और हाँ सेफ है, SAFE, सेफ माने सुरक्षित, ये क्रिया है। वी आर सेफ, ये वर्ब है। हाँ हाँ, सेफ, सेफ माने सुरक्षित, एक क्रिया है भैया, ये नाउन नहीं है। हाँ सेव, या से सेफ्स, वी थोड़ी नहीं पढ़ रहे हो आप, या फिर या फई पढ़ रहे हो बेवकूफ। लीफ, हाँ लीफ, LIFE, लीफ, लीफ यानी लाइफ तो लिखे हैं भैया। प्रूफ लिख लो, प्रूफ, प्रूफ, ये देखो अपवाद लिख लो, प्रूफ्स, ये हाँ, अरे बस करो, बहुत है, आप अब जान गए ना। कुछ को याद कर लो, जैसे प्रूफ को याद कर लो, ड्वार्फ को याद कर लो, ये सब ऐसे हैं जिनमें VES न लग करके बल्कि केवल और केवल एस लग करके बहुवचन बनता है, ठीक। ये था जब अंत में एफ या FI आए। अब हम लोगों को देखना है रूल नंबर 5, उतार लो इसको तब। ठीक, चलो देखो, अब हम लोग रूल नंबर 5 देख ले रहे हैं, 4 के अलावा 5। रूल नंबर 5 देखो, रूल नंबर 5 क्या कहता है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें बीच में बदलाव करके या इरेगुलर पैटर्न लिख लो। इसको दो नाम से जानते हैं, इरेगुलर पैटर्न, पैटर्न, या बीच में बदलाव, या कहाँ, बीच में। इसका कोई वो नहीं भैया, इसका कोई उपाय नहीं, आपको रटना ही है, ठीक। बीच में बदलाव, जैसे मैन का मेन, ओमैन का ओमेन, ओमेन, ये आप देखते होंगे मेंस पार्लर ना, हाँ बहुत जगह देखते होंगे, ओमेंस पार्लर। और यहाँ मेंस टॉयलेट, ओमेंस टॉयलेट, ये करके लिखा रहता है ना। टूथ है, टूथ, टूथ का टीथ, फुट का फीट। अभी आप पूछ रहे थे ऑक्स का, ऑक्सेन, ठीक। चिल्ड्रेन का, चाइल्ड का चिल्ड्रेन, ठीक। ये है, इतने शब्द ऐसे हैं, और बहुत सारा शब्द है जिसके हम कहाँ बदलाव करते हैं, बीच में। एक और आता है कंपाउंड नाउन, एक और कंपाउंड नाउन, जैसे दो नाउन जब प्रीपोजिशन से जुड़े हुए हों तो वहाँ पर चाहे हम पहले वाले के साथ लगा दें यस या यस, चाहे बाद वाले के साथ यस लगा करके बहुवचन बनाते हैं। जैसे कमांडर इन चीफ, जैसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। छठवां नियम क्या है, कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन, जैसे कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, इन चीफ। तो इसमें दोनों जगह बदलाव कर सकते हो,
जैसे इसका बहुवचन बनाने के लिए कमांडर्स इन चीफ या कमांडर इन चीफ्स, दोनों जगह बदलाव करके हम बना सकते हैं। ज़्यादातर यही बदलाव करते हैं ऐसे, कमांडर, कमांडर्स, कमांडर्स इन चीफ, ये है बहुवचन बनाने का तरीका। ठीक, और बहुत सारा है, जैसे ब्रदर्स इन लॉ ना, ब्रदर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ का ब्रदर्स इन लॉ, फादर इन लॉ का फादर्स इन लॉ। इसी को कहते हैं कंपाउंड नाउन। जब दो नाउन ना एक प्रीपोजिशन से जुड़ करके कंपाउंड माने जोड़ने का काम करे, तो वहाँ हम पहले वाले में भी बदलाव करके और बाद वाले में भी बदलाव करके हम क्या कर सकते हैं, बहुवचन बना सकते हैं। ये था। इसके बाद और सुन लो, अब इन नियमों के अतिरिक्त अगर आपको बहुवचन बनाना है तो आप अपने मन से प्रयास मत करिएगा। क्यों? क्योंकि अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक, हाँ, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे आप जानते हैं वाटर एक क्या है, वाटर एक नाउन है या मटेरियल नाउन है? वाटर माने होता है पानी, और अगर हम इसी का वाटर्स कर देंगे, वाटर्स कर देंगे, समुद्र हो जाएगा, समुद्र। जैसे आप ये जानते हैं आयरन माने, आयरन माने लोहा, और आयरन्स कर देंगे हथकड़ी। आयरन माने होता है लोहा, जबकि आयरन्स अगर हम कर देंगे तो हथकड़ी हो जाएगा ना, हथकड़ी। अगर हम यहीं मान लो सैंड कर दें, सैंड माने होता है बालू, सैंड माने क्या, बालू। अगर हम सैंड्स कर देंगे रेगिस्तान हो जाएगा, रेगिस्तान। जैसे गुड माने आप जानते हो, अच्छा, गुड माने अच्छा, अगर गुड्स कर देंगे सामान हो जाएगा। गॉड माने भगवान होता है, उसको देखो, अच्छा, और गुड्स माने सामान। हाँ, भगवान में भी अंतर समझ लो, सामान, ये भी गॉड है और ये भी गॉड है, दोनों में क्या अंतर है? ये देवता हैं, ये, और ये भगवान, बहुत अंतर बा। जब देवता मार खात रहे तो भगवान के लगे जाते रहे, जैसे इंद्र नचावत उचावत रहे, राक्षस आई जाए पहले नाचब देख के भागे, हे भगवान प्रभु देखे रहा ना, अप्सराएं नाचती थी, सिंहासन पे बैठे रहते थे। कौन? इंद्र। मस्त एकदम, कहें वाह क्या नाच रही हैं, वाह। और जब आए के कहा राक्षस पहेट लें तो पूरा सिंहासन फिंगासन छोड़ के भागें ना, कहाँ भाग जाएं? भगवान के लगे, भगवान हमारी रक्षा करिए। तो इंद्र देवता रहन, और भगवान तो सब जानते ही हो, जैसे त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश सबसे ज़्यादा शंकर भगवान के पास जाते थे। कौन? इंद्र ना। इनका गड़बड़ हो जाता है तो सिर्फ कहाँ जाएंगे? शंकर भोलेनाथ के लगे ना। बताइए, भगवान पूरा मेरा सिंहासन लेने वाले हैं ना। तो देवता और भगवान में अंतर समझ में आया? देवता बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन भगवान, ठीक, तो ये देवता है गॉड और ये भगवान। ठीक, कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ेंगे जेंडर, नाउन का जेंडर। अगला चैप्टर है नाउन का जेंडर।